नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बताएंगे आपको आखिर कैसे आया असीम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान की परमाणु ताकत का कंट्रोल। आखिर कैसे बन गए वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति। दरअसल असीम मुनीर अब पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बन गए, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई है। मुनीर को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की निगरानी भी देता है, ये जो देश के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करता है। इससे मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन गए। पाकिस्तान में असीम मुनीर की पावर अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। असीम मुनीर के हाथ में अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत का बटन लग चुका है। अब न्यूक्लियर ताकत का कंट्रोल मुनीर के हाथ में आ चुका है। हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF के रूप में फील्ड मार्शल असीम मुनीर की आधिकारिक नियुक्ति की है। यह देश में बनाया गया एक नया और शक्तिशाली सैन्य पद है। इस नियुक्ति के साथ ही मुनीर अब तीनों सशस्त्र सेनाओं के शीर्ष प्रमुख बन गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखे पोस्ट के अनुसार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर की COAS और साथ ही CDF के रूप में 5 वर्षों के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब असीम मुनीर के पास न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल होगा। जी हाँ, CDF का पद न सिर्फ तीनों सैन्य शाखाओं जिनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर अधिकार को मजबूत करता है, बल्कि ये उन्हें नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की निगरानी भी देता है, जो देश के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करता है। इससे मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन गए हैं। इस नए पद ने मुनीर को वही कानूनी सुरक्षा भी दे दी है जो देश के राष्ट्रपति को मिलती है। फील्ड मार्शल को राष्ट्रपति की तरह जीवन भर किसी भी कानूनी मुकदमे से इम्यूनिटी भी मिल जाती है। यही सुरक्षा वायुसेना और नौसेना प्रमुखों को भी दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अब CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास उप सेनाध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ VCOAS के पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश करने का अधिकार होगा, जिसे बाद में संघीय सरकार की ओर से अधिकृत किया जाएगा। पहले इन नियुक्तियों को करने का कार्यकारी अधिकार नागरिक सरकार के पास होता था। आपको याद दिला दें, पाकिस्तान में सैन्य शासन का इतिहास रहा है। दरअसल 24 करोड़ की आबादी वाला परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान अपनी स्थापना के बाद से 1974 से ही सिविल और सैन्य शासन के बीच उठापटक करता रहा है। देश पर खुलकर शासन करने वाले आखिरी सैन्य नेता परवेज मुशर्रफ थे, जिन्होंने 1999 में एक तख्ता पलट के जरिए सत्ता संभाली और 2008 तक राष्ट्रपति रहे। तब से सिविल प्रशासन औपचारिक रूप से सत्ता में रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद पिछले महीने संविधान के 27वें संशोधन के तहत स्थापित किया गया था, जिसका मकसद सैन्य कमान को केंद्रीकृत करना था। यह नया पद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC की जगह लेता है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब असीम मुनीर की ताकत भी पाकिस्तान में असीम हो गई है। असीम मुनीर, जिन्हें इस साल फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया, एक साथ सेना प्रमुख COAS और CDF के पद का कार्यभार संभालेंगे, जिससे वो दशकों में पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गए हैं। वो पाकिस्तान के इतिहास में पहले सैन्य अधिकारी हैं जिनके पास 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल और COAS और CDF की संयुक्त कमान एक साथ है। वो देश के इतिहास में फील्ड मार्शल का खिताब रखने वाले दूसरे सेना अधिकारी हैं। पहले जनरल अयूब खान थे, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान का नेतृत्व किया था। तो पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर, इसमें बस इतना ही। नमस्कार।